रणथंभौर में टाइगर ने एक और बच्चे की जान ले ली। ये मासूम बच्चा अपने दादा दादी के साथ त्रिनेत्र गणेश मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचा था, लेकिन रास्ते में एक टाइगर बच्चे को खींच के ले गया, उसे अपना शिकार बना दिया। बताया जा रहा है कि कुछ दिनों से बाघ का इस इलाके में मूवमेंट बना हुआ था, बावजूद इसके वन विभाग की ओर से कोई अलर्ट नहीं था। जानकर हैरानी होगी आपको कि सवाई माधोपुर में पिछले करीब 4 दशकों में 20 लोग टाइगर का शिकार हो चुके हैं। सवाल यह है कि क्या बाघ इंसानों के बीच आ रहे हैं या फिर इंसान ही बाघों की टेरिटरी में दखल दे रहा है। वन विभाग के पास इससे निपटने का आखिर प्लान क्या है, चर्चा इसी विषय पर करेंगे। चर्चा की शुरुआत करने से पहले आप ये 2 तस्वीरों को देख लीजिए। एक तरफ आपको उस बच्चे की तस्वीर हम दिखा रहे हैं जिसको बाघ उठा करके ले गया। मंदिर दर्शन करने के लिए कार्तिक नाम का ये बच्चा गया था, महज 7 साल इसकी उम्र थी। दूसरी तरफ मौत पर बिलखती बच्चे की दादी। बाघ के हमले ने एक घर के चिराग को बुझा दिया। परिजन इससे पहले कुछ कर पाते, उससे पहले ही बाघ ने झपट्टा मारा और बच्चे को अपने साथ ले गया। टाइगर आदमखोर होते जा रहे हैं क्या, ये भी एक बड़ा सवाल है। इन तमाम सवालों पर चर्चा करेंगे, क्योंकि सवाल ये भी है कि वन विभाग ने अलर्ट क्यों नहीं जारी किया, जब वन विभाग को पता था कि उस इलाके में, खासतौर पर त्रिनेत्र गणेश मंदिर वाला जो इलाका है, उस इलाके में बाघों का मूवमेंट हाल फिलहाल में जारी है। प्रदेश के सबसे बड़े सवाई माधोपुर स्थित रणथंभौर नेशनल पार्क में कल बुधवार को एक टाइगर के हमले में एक 7 वर्षीय मासूम की मौत हो गई। घटना के बाद वन विभाग ने एहतियात के बतौर गणेश धाम से रणथंभौर दुर्ग त्रिनेत्र गणेश मंदिर जाने वाले रास्ते को पूरी तरीके से आम श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दिया है। इस वक्त हम खड़े हैं गणेश धाम से जो गणेश मंदिर के लिए जो रास्ता जा रहा है, वहां पर आप देख सकते हैं कि ये जो गणेश मार्ग है, इसी मार्ग पर कुछ आगे चल के ही जो टाइगर है उसने अपनी दादी के साथ चल रहे एक 7 वर्षीय मासूम बच्चे पर हमला किया था और उसको मौत के घाट उतार दिया था। एहतियात के बतौर जो वन विभाग है उसने इस मार्ग को पूरी तरीके से आम श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दिया है। हालांकि रणथंभौर में जो पर्यटक टाइगर सफारी के लिए आते हैं और जो पर्यटक जंगल भ्रमण के लिए जाते हैं, उनकी गाड़ियां दोनों पारियों में जरूर रणथंभौर के जंगलों में भ्रमण के लिए इसी रास्ते से जा रही है, लेकिन वन विभाग के द्वारा आम श्रद्धालुओं के लिए ये जो रास्ता है इसको आगामी 5 दिनों के लिए पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है, ताकि इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति नहीं हो। वन विभाग द्वारा लगातार इस मामले को लेकर के गहन जांच पड़ताल भी की जा रही है कि जो घटना हुई है, जिस तरीके से बाघ ने एक बच्चे पर हमला किया है, इसके पीछे मुख्य वजह क्या रही है। इसको लेकर जो वन विभाग के जो आला अधिकारी है वो जांच पड़ताल में जुटे हुए हैं। हालांकि अभी तक इस बात का पता नहीं लग पाया है कि हमलावर बाघिन थी या बाघ था या कोई शावक था। वन विभाग के अधिकारी इस मामले को लेकर के जांच पड़ताल में जुटे हुए हैं और जो मुख्य रास्ता है इसको पूरी तरीके से आम श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दिया गया है। बताया यही जा रहा है कि ये जो 2.5 से 3 किलोमीटर का जो रास्ता है, यहाँ तकरीबन 14 बाघ बाघिन और शावकों का मूवमेंट रहता है। ऐसे में श्रद्धालुओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए वन विभाग ने कड़े कदम उठाते हुए आगामी 5 दिनों के लिए आम श्रद्धालुओं के लिए इस रास्ते को पूरी तरीके से बंद कर दिया है, ताकि इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति न हो। बजरंग सिंह राजावत, NDTV, सवाई माधोपुर। डॉक्टर धर्मेंद्र खांडल टाइगर एक्सपर्ट हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रघुवीर सिंह शेखावत, तप्पू रिटायर्ड फॉरेस्ट सर्विसेज में लंबे समय तक काम करते रहे, आप हमारे साथ हैं। अजय सूरी वन्य जीव विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दिनेश दुरानी सामाजिक कार्यकर्ता, वो भी इस पैनल पर हमारे साथ रहेंगे। चारों लोग का बहुत स्वागत कर रहा हूं और बहुत महत्वपूर्ण ये चर्चा होने वाली है। बीते ही दिन एक ऐसा हादसा रणथंभौर में हुआ है धर्मेंद्र साहब, जिसने एक परिवार के चिराग को हमेशा के लिए बुझा दिया। इसमें एक सवाल ये खड़ा होता है कि क्या वन विभाग को ये नहीं मालूम कि उनके टाइगर्स कहाँ कहाँ पे भ्रमण कर रहे हैं? क्या इसका एक रिकॉर्ड या एक तरीके से एक लाइव रिकॉर्ड नहीं रखने की अभी संसाधन, उस तरीके की टेक्नोलॉजी अभी तक नहीं उपलब्ध हो पाई है हमारी विभागों के पास क्या?
देखिए, रणथंभौर तो पूरे भारत में ऐसा पार्क है जहाँ पे सारे टाइगर का रिकॉर्ड पिछले लगभग 25 सालों से अधिक समय से रखा जा रहा है और हर एक टाइगर के बारे में प्रोफाइल बना के रखा जा रहा है। तो ये कहना तो उचित नहीं है कि रणथंभौर में बाघों के रिकॉर्ड्स नहीं रखे जाते। रखे जाते हैं और आधुनिक तकनीक, जो भी आधुनिक तकनीक हो सकती है, उनका इस्तेमाल भी किया जाता है। इस समय रणथंभौर के जो फोर्ट है उसके आसपास लगभग 14 बाघों का मूवमेंट है। अगर कोई भी गणेश जी तक जाएगा पैदल तो लगभग 14 टाइगर उसके रास्ते में आ सकते हैं, जिसमें 3 फीमेल है जिनके पास 3-3 बच्चे हैं, जो अब लगभग 24 महीने के हो चुके हैं, 23-24 महीने के। तो वो भी माँ से अलग होने की कगार पर है। सो ये स्थिति है, परंतु ये कहना कि मॉनिटरिंग और इसमें कमी है, ये तो नहीं। सभी को शायद पता था कि बाघों का मूवमेंट है। अब जिस तरह का मूवमेंट हमारे पिलग्रिम्स का होता है, जिस तरह का गणेश तीर्थ यात्री लोग आते हैं, वो बहुत बड़ा सैलाब आता है। और जब स्पेशली जब चतुर्थी और गणेश जी के दर्शन बुधवार को हो तो सभी लोग जाते हैं। मेरी भी पूरी आस्था है भगवान में, परंतु हमें क्या है कि कुछ सावधानी बरतनी होगी। जैसे कि पैदल यात्री अगर वहां तक जाएंगे तो इन बाघों की टेरिटरी को क्रॉस करते हुए जाते हैं, तो ये सावधानी तो बरतनी होगी। जब छोटे बच्चे को आप साथ लेके जा रहे हैं तो ये ध्यान तो रखना पड़ेगा। नहीं तो धर्मेंद्र साहब ने ये बात कही कि भाई 14 टाइगर्स का मूवमेंट है। रघुवीर साहब, 14 टाइगर्स का मूवमेंट है, ये जानकारी पहले से स्पष्ट है। तो फिर सवाल तो वही बनता है कि फिर वन विभाग को एक अलर्ट तो रखना चाहिए था वहाँ पर, या फिर कुछ ना कुछ तो व्यवस्था फिर वन विभाग को करनी चाहिए थी, जब पहले से मालूम है कि 14 टाइगर्स ऑलरेडी वहाँ पर उनका मूवमेंट है उस दुर्ग के पास। तो फिर ऐसे में जो पिलग्रिम्स वहाँ पहुँचे, ये जैसे अभी सर बता रहे थे कि सैकड़ों की संख्या में लोग जाते हैं, मगर ये वाला मुझे लगता है कि शायद या तो संख्या भी कम थी, अलग से ये लोग गए थे, तो उस वक्त अलर्ट तो एक वन विभाग की तरफ से बनता है। रघुवीर जी। जी, आप सही कह रहे हैं। ये जो है रणथंभौर बाघ परियोजना 1973 में बनी थी और उसके बाद मैं निश्चित रूप से कहता हूं कि लगभग 30 साल से इस जो अपना रणथंभौर किला है उसके कम से कम 5-10 बाघों का मूवमेंट हमेशा रहा है, बाघिन और बच्चों का और माँ का। तो इस प्रकार इस क्षेत्र को हमें, चूंकि बाघों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, साथ ही साथ त्रिनेत्र गणेश जी के दर्शन करने जाने वाले जो श्रद्धालु हैं उनकी दृष्टि से भी अति महत्वपूर्ण है। तो इसमें काफी पहले हमें एक अच्छी व्यवस्था विकसित करनी चाहिए थी ताकि ये श्रद्धालुओं को सुरक्षित रूप से वहां मंदिर तक दर्शन करके वापस लाया जा सके। इस संबंध में अनफॉर्चुनेटली पिछले कई सालों से, जबकि ये प्रॉब्लम सबको पता है, मैं जानता हूं कि पहले 20 साल पहले भी इस तरह की घटना, धर्मेंद्र जी जानते होंगे, यहाँ रास्ते में किसी बच्चे को मारा था, एक आदमी व्यक्ति को मारा गया था टाइगर से। तो हमें अब भी ये समय है कि हम एक ऐसी व्यवस्था निकालें ताकि जो श्रद्धालु है सुरक्षित रूप से मंदिर तक पहुंचे और वहां से इसके लिए हमें अगर सरकारी गाड़ियां चलानी पड़ी या गवर्नमेंट का ट्रांसपोर्ट सिस्टम डेवलप करना पड़ा, वो करना पड़ेगा। और किले के नीचे जाने के बाद श्रद्धालुओं को अगर हमको सेफ कस्टडी में या एक पैसेज के रूप में वहां सुरक्षित मंदिर तक ले जाना और लाने की व्यवस्था डेवलप करनी पड़ेगी। आपने देखा होगा कि मंदिर जब जाता है पर्यटक और जो श्रद्धालु है इधर उधर कहीं भी चला जाता है, विशेष तौर पे परिक्रमा मार्ग है, बहुत ही अनसेफ है। तो ये परिक्रमा मार्ग का विकल्प निकालना होगा। तो इस सब मुद्दों पे बैठ के और बात करने की जरूरत है और ये केवल पार्क प्रशासन के बस की बात नहीं है, ये सरकार को बैठ के तय करना होगा और कठोर कदम उठाने होंगे ताकि कोई नया रास्ता निकले। धर्मेंद्र साहब, एक बात मैं ये भी आपसे जरा जानना चाह रहा हूं, उसके बाद अगले पैनल पर चलेंगे डॉक्टर धर्मेंद्र खांडल जी, कि थोड़ा आप ये भी बता दें कि जहां पर टाइगर की मौजूदगी रहती है जिन जिन क्षेत्रों में, क्या वहां पर फेंसिंग जो होती है, वायर जो होते हैं, क्या उस तरह का नियम नहीं है कि हम वो चीज कर सकता है वन विभाग? क्या वो मना किया हुआ है कि वहां पर फेंसिंग नहीं होगी? देखिए, वहां पर अनेक तरह के जानवरों का मूवमेंट रहता है, ना कि टाइगर ओनली। और जैसे कि आपके पोर्क्यूपाइन है, आपके हिरन है, और उस फेंसिंग को तो स्पेशली वन अधिकारी और वन विशेषज्ञ इसके लिए तो ऐतराज करते ही है कि वन इस तरह की अगर अड़चनें खड़ी करी जाएगी तो उसमें पता नहीं कितने जानवर रोज मारे जाएंगे। उस जगह बाघों का और वन्य जीवों का मूवमेंट को रेस्ट्रिक्ट करना कोई बहुत ही अच्छा सुझाव नहीं है, बल्कि हमें बहुत आसानी से हम पिलग्रिम का मूवमेंट को रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं और कंट्रोल कर सकते हैं, नियंत्रित कर सकते हैं। मैं कहूं कि
कंट्रोल का जैसे मतलब ये नहीं जैसे रघुवीर जी अभी कह रहे थे कि पिलग्रिम्स को लाने ले जाने की व्यवस्था पे काम किया जा सकता है। हाँ बिल्कुल, आज जो है वो वहां पर बहुत सारी जीपें चल रही है, लगभग 150 जीपें वहां पे चल रही है, वो अच्छे से काम कर रही है। परंतु क्या होता है कि पैदल जाने वाले लोग अपना ये छोड़ नहीं रहे मोह कि हम पैदल जाएंगे ही जाएंगे, क्योंकि हमारी आस्था बड़ी है। अब ये ठीक है, एक जमाने में अमरनाथ में यात्री जाते थे, लगभग 250 यात्री, जब 1997 में उनकी मौतें हुई तो सरकार ने कहा कि इनका रजिस्ट्रेशन होगा। अब आपको पहले रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, फिर वहां से आपको परमिशन मिलती है कि अमरनाथ की यात्रा कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। परंतु यहाँ पे किसी दिन तो 1,000 लोग आते हैं, किसी दिन 25,000 और किसी दिन 2 लाख 5 लाख लोग भी इस मंदिर पे जाते हैं। तो हमें कहीं तो एक एक चेक करना पड़ेगा। मैं आपको साधारण सुझाव दूं कि गाड़ियों की व्यवस्था की जाए। जो गाड़ी आज चल रही है छोटी जीपें, उन्हीं लोगों को मोटिवेट करके हम उन जीपों के स्तर को सुधार सकते हैं और लोगों को इसके लिए मोटिवेट कर सकते हैं कि इसमें बीच में बहुत बाघ है, आपको इससे जाना ही पड़ेगा। और इसमें स्थानीय राजनीतिक लोग और जो सामाजिक कार्यकर्ता है, उन सभी को शामिल करके इस तरह की मुहिम चला करके वन विभाग, और ये आज का समय एक अच्छा मौका है इस बात को की जा सकती है, क्योंकि ये जो 14 बाघ है इनको पकड़ करके छोड़ना ये कोई बहुत बड़ा और समझदारी वाला सुझाव नहीं है। क्योंकि अभी तो वो माँ के साथ है बच्चे, और वो अल्लड़ बच्चे हैं, उनको पता भी नहीं है कि किसको मारना है किसको छोड़ना है, क्योंकि वो परिपक्व बाघ नहीं है, उनको समझ नहीं है कि कौन सामने है, उनका किसी का भी शिकार कर सकते हैं। तो हमें बाघों के परिप्रेक्ष्य में भी सोचना पड़ेगा। रणथंभौर नेशनल पार्क जो हमारे देश का एक ज्वेल है, और उसको बचाने के लिए हमें थोड़े नियंत्रण में कार्य करना पड़ेगा। और चूंकि थोड़ी सी व्यवस्थाओं को थोड़ा बदला जा सकता है, कुछ नई योजनाएं बनाई जा सकती हैं, हाँ नई योजनाएं जिससे ये सब चीजें प्रिवेंट हो सकें। अजय सूरी साहब भी हमारे साथ हैं, वन्य जीव विशेषज्ञ हैं आप। अजय सूरी साहब, एक सवाल ये भी बार बार उठता है जब इस तरह के प्रकरण सामने आते हैं कि क्या इंसान बाघों की टेरिटरी में प्रवेश कर रहा है, या फिर बाघों के साथ भी कुछ दिक्कत हो रही है कि वो क्या उनको भोजन नहीं मिल पा रहा, या इस तरह की परेशानियां उनको हो रही हैं कि वो इधर मूव करते हैं। ये सवाल हमेशा उठता है जब रिहायशी इलाकों में हम जंगली जानवरों को देखते हैं। हालांकि ये जो इलाका है त्रिनेत्र गणेश मंदिर का, ये तो पूरी तरीके से एरिया ही बाघों का है, लेकिन फिर भी ये सवाल उठता है वन्य जीवों के संदर्भ में कि क्या इंसान उनके टेरिटरी में प्रवेश कर रहा है, या वन्य जीवों को दिक्कतें आ रही हैं जंगल में और वो अपनी बाउंड्रीज बढ़ा रहे हैं। देखिए, मैं बताऊं आपको कि जिस तरह से, खैर ये जो इंसिडेंट हुआ है रणथंभौर में एक बच्चे वाला जो 7 साल के, ये तो बहुत विचलित कर देने वाला है, लेकिन ये एक सिम्टोमेटिक है। मैं समझता हूं अगर आप एक बड़ी पिक्चर को देखें, इस समय इंसानों और बाघों के बीच का जो टकराव है ना, वो हर जगह पे बढ़ता ही जा रहा है। खाली रणथंभौर इससे अछूता नहीं है। आप ये देखिए, जो चंद्रपुर का इलाका है महाराष्ट्र का, मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा जो मैन किलिंग के जो इंसिडेंट्स हैं आज की डेट में भारत में, ऑफिशियल डेटा है इसका, वो चंद्रपुर की तरफ हो रहे हैं। एक हफ्ते में एक डेथ हो रही है। और बाघ जो है, ऐसा नहीं है कि आज एक बाघ ने इस बच्चे को उठाया तो ठीक है, ये बहुत दर्दनाक घटना है, लेकिन आप मत भूलिए कि इसी रणथंभौर में कुछ महीने पहले ही जब एक बाघ ने एक इंसान को मारा था गांव में, तो गांव वालों ने मिलकर उस बाघ को पत्थरों से मार के उसको खत्म कर दिया, और आज तक किसी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ। मैं खैर इस एस्पेक्ट पे नहीं जाना चाह रहा, लेकिन मैं आपसे ये कह रहा हूं कि जो टाइगर और इंसानों के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है, उसकी एक बड़ी वजह यह है, जो मेरी समझ में आ रही है, कि दोनों एक दूसरे की टेरिटरी में एनक्रोच कर रहे हैं। बाघों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। मुझे लगता है कि बहुत से पार्क्स में कैरिंग कैपेसिटी ज्यादा है। अब शेखावत साहब को मैं जानता हूं, पिछले कई सालों से उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया है। ये बता सकते हैं कि भाई रणथंभौर में टाइगर्स की कैरिंग कैपेसिटी आखिर है कितनी। और उसके बाद कई बार इसके ऊपर सॉल्यूशंस के ऊपर बात हुई है। रणथंभौर की सॉल्यूशन लें तो ये था कि भाई एक टाइगर कॉरिडोर बनाया जाए। ये बहुत बढ़िया बात है, टाइगर कॉरिडोर। इसी तरह मध्य प्रदेश में अचानक मार्ग पे भी टाइगर कॉरिडोर बनने की बात हुई थी। और यहां था कि रणथंभौर और कोटा के बीच में मुकुंदरा हिल में एक टाइगर कॉरिडोर बने। मुझे नहीं पता कि भाई वो अभी सिर्फ कागजों में ही बना है या उसके आगे भी कुछ हुआ है। मुझे लगता है कि इसमें विलेजर्स को भी सैनिटाइज करने की जरूरत है। और दूसरा, आप चाहे माने या ना माने, एक धर्म एक ऐसी चीज है, जब ये सामने आता है ना तो पूरा ऑफिशियल डंप कुछ नहीं कर पाता। मैं अभी कुछ दिन पहले मंगलवार के दिन सरिस्का में था, सैकड़ों की तादाद में गाड़ियां गुजर रही थी पांडुपोल के लिए। वहां पे भी इस समय 43 बाघ हैं। शेखावत साहब भी वहां रहे हैं, वो जानते हैं कि ये स्थिति कभी भी आ सकती है। और ये जो मुझे लगता है कि ये जो एक मैलेडी है, ये जो एक बीमारी है, उसको दूर हमको करने के लिए जो कुछ
कदम उठाने पड़ेंगे। हो सकता है कुछ कुछ कदम काफी सख्त हो सकता है कुछ कदम जो है पब्लिक ओपिनियन के अगेंस्ट जाएं। लेकिन मेरा अपना ये मानना है कि जितनी जरूरत इंसानी जान को बचाने में है, उतनी जरूरत हमको बाघों को बचाने की भी है। रघुवीर सिंह शेवाल साहब, ये बात बहुत अच्छी निकल के आई है। अजय सूरी साहब ने बढ़िया प्रश्न एक खड़ा किया यहाँ पर, जो आप उस बारे में बताएंगे। रणथंभौर की टाइगर कैरिंग कैपेसिटी है कितनी दरअसल? देखिए, रणथंभौर अगर देखें फिलहाल, जब क्योंकि इसके अगल बगल में काफी टाइगर रिजर्व्स और बन गए हैं। जो रामगढ़ बिस्टारी है वो कंटीग्यूअस टाइगर रिजर्व है। आज की तारीख में मुकुंदरा भी कंटीग्यूअस हो गया और धौलपुर भी कंटीग्यूअस हो गया। लेकिन जरूरत है, इसमें केवल डिक्लेरेशन से काम नहीं चलेगा, फील्ड में काम करने की जरूरत है। उनको हैबिटेट्स को कनेक्ट करने की जरूरत है, वहां प्रे बेस जो है बहुतायत से रहने की जरूरत है। अगर ये कर पाते हैं तो निश्चित रूप से टाइगर अपने आप डिस्पर्स करेंगे और उस पूरे लैंडस्केप में 200 से ऊपर टाइगर रह सकते हैं। लेकिन दुर्भाग्य है कि हम लोग ये काम नहीं कर पाए हैं और कनेक्टिविटी नहीं हुई है, हैबिटेट डेवलप नहीं हुआ है, विलेज रिलोकेशन में एक्सपेक्टेड रूप से काम नहीं हो पाया है। इस वजह से ये समस्याएं खड़ी हुई हैं। ये तो टाइगर को अकोमोडेट करने की बात कह रहा हूं, लेकिन उससे पहले जो मैं पहले भी कह रहा था, ये जो पिलग्रिम्स की प्रॉब्लम है, पिलग्रिम्स तो आएंगे गणेश मंदिर में, लेकिन इसको सुलझाने के लिए दो जैसे व्यवस्था इंपॉर्टेंट है। एक तो गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम पोर्ट के नीचे तक, और कोई किसी बच्चे आदमी को पैदल से जाने से रोकने की व्यवस्था। दूसरा है कि फोर्ट के बॉटम से लेके और मंदिर तक पैदल एक स्ट्रीम, एक ऐसे तरीके से जाना, सेफगार्डेड तरीके से उसको ले जाकर के दर्शन करके और वहां तक लाना। और इसके साथ साथ एक लॉन्ग टर्म में बहुत पहले से प्रपोजल चल रहा है कि रोपवे बहुत ही पहले से कंसिडरेशन में है। अगर बाहर से लेके और त्रिनेत्र गणेश तक रोपवे का निर्माण कर दिया जाए तो काफी समस्या हल हो सकती है और काफी टूरिस्ट जो है उसमें वहां पहुंच सकता है सुगम तरीके से। और रघुवीर साहब, आप ये कह रहे हैं कि 200 बाघों तक रणथंभौर कैरी कर सकता है? इतना बड़ा क्षेत्र नॉट ओनली रणथंभौर, ये पूरा लैंडस्केप की बात कर रहा हूँ, जिसमें रामगढ़ बिस्तारी, मुकुंदरा और केला देवी और ये सारा जो एरिया है धौलपुर का, ये बहुत लंबा एरिया है। इसमें 200 टाइगर्स भी अकोमोडेट हो सकते हैं। ठीक है। दिनेश दुर्रानी साहब भी हमारे साथ हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। अब दिनेश दुर्रानी साहब, इस तरह के हादसे बेहद दुखद होते हैं और जिस तरह मैंने शुरुआत में भी कहा था, एक घर का चिराग हमेशा के लिए बुझ गया। 7 साल का वो बच्चा था, घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है। लेकिन जिस तरह धर्मेंद्र खांडल साहब भी कह रहे थे कि केवल इसमें थोड़े जागरूकता की भी आवश्यकता दिखाई देती है कि लोगों को भी ये समझना होगा कि जब इस तरह की टेरिटरी में वो जा रहे हैं और जहाँ पर खतरा उनके चारों तरफ है, एक ऐसा इलाका जो कि पूरी तरीके से इंसानों के कंट्रोल में तो नहीं है ना, जंगल तो जंगली जानवरों के कंट्रोल में ही रहेगा। तो वहाँ पर आपको लगता है कि इंसानों को भी थोड़ा सा और जागरूक होना चाहिए, थोड़ा उनको भी अपनी तरफ से प्रोएक्टिव होना चाहिए कि कहाँ पर क्या चीज़ें की जाएँ, कहाँ क्या चीज़ें ना की जाएँ? इस अनहोनी घटना के लिए मैं निःशब्द हूँ वैसे तो, क्योंकि इतनी बीतस घटना है जिससे दिल हिल गया है। छोटा सा बच्चा, वो अपनी अम्मा के साथ था और उसके साथ ऐसा हादसा हो जाए, लेकिन ये रियली टोटली अनहोनी है। इसमें किसी को जिम्मेदार ठहरा नहीं सकते हम। इस तरह की घटना 88-89 में भी हुई थी जब मेला था यहाँ पे। आपने सही बोला है कि बहुत सी चीजें यहाँ चल रही थी। जैसे फील्ड डायरेक्टर हुआ करते थे शेखावत साहब, उस टाइम से बात चल रही थी रोपवे की, और उस टाइम से बात चलती शटल बस की। ये सारी कहानियां पता नहीं गवर्नमेंट में कितनी स्लो चलती है कि मालूम पड़ता है जब तक दूसरी घटना नहीं हो जाती तब याद आता है कि हाँ ये चीजें चली थी, बनी थी, कि ये कब होंगी। यदि ऐसा होता, शटल बस होती, और जिस तरह के रोपवे की बात कर रहे हैं, कई सालों से चल रहा है ये कार्यक्रम, ये प्रोग्राम बहुत टाइम से लग रहा है, लेकिन कुछ नहीं कह सकते कि भाई करना गवर्नमेंट को है। सामाजिक कार्यकर्ता चिल्ला सकते हैं, बोल सकते हैं, कह सकते हैं, लेकिन करना गवर्नमेंट को। ये आजकल जो चल रहा है यहाँ पे रणथंभौर में आषाढ़ी बुधवार है, तो ये गांव वाले सारे अपने अपनी भगवान गणेश को मनाने आते हैं, अरदास लगाने आते हैं ताकि उनकी जो आने वाली फसलें ठीक हो। वो उसी में ये इंसिडेंट हुआ है। मैं तो इसमें किसी को जिम्मेदार तो ठहरा ही नहीं सकते, ना तो वो जानवर की गलती है और जानवर के सामने कुछ ऐसा आएगा, क्योंकि वो जो इलाका है कि 5-6 टाइगर तो उस रोड के आसपास ही है। एरोहेड है,
और सुल्ताना है और उसके बच्चे हैं, तो दे आर इवन, यदि आप गणेश ऊपर मंदिर पे जाए तो वहां भी ये बच्चे डोल रहे हैं, माँ डोल रही है। तो कहने का मतलब ये है कि इफ वी आर गोइंग टू गो इनटू जंगल, तो वी आर आस्किंग फॉर ए ट्रबल। इट कुड बी, कुछ भी हो सकता है। तो उसके लिए ये है कि हम लोगों का सबसे बड़ा जो हमारा दुर्भाग्य है, हमको कभी भी किसी भी क्लास में, किसी भी स्तर पे ये नहीं समझाया गया है कि अपन को हाउ वी हैव टू बिहेव व्हेन वी सी द एनिमल, या क्या करना चाहिए। कहीं भी कोई भी क्लास नहीं लग, आपने कभी भी नहीं सुना होगा कि नहीं बच्चों को या किसी बुजुर्ग को, हमको केवल मालूम पड़ता है वाइल्ड लाइफ वीक के टाइम पे कि हाँ हमको बच्चों को समझाना है, बच्चों को लेके जाना है, बच्चों को टाइगर दिखाना है, बच्चों को टाइगर का महत्व बताना है। इसके अलावा मैंने कभी नहीं देखा कि अपन लोकल लोगों के लिए या कहीं कोई क्लास लगा रहे हो या कुछ समझाइश कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं तो यही कहूंगा कि आने वाले टाइम में जब तक ये मूवमेंट चलता रहेगा, तो वी आर आस्किंग फॉर ट्रबल। क्योंकि अब जितने भी लोग आ रहे हैं, या तो शटल बस चला के जो भी जितने भी जीप वाले हैं उनको ऐसे लगाए ताकि मिनिमम से मिनिमम प्राइस में इनको ले जाया ठीक जाए बात है। और वहां से दर्शन करके वापस लेके छोड़ा जाए। तो ये जो परिक्रमा और ये है, ये तो रोकनी पड़ेगी, नहीं ऐसे आए दिन आपको इंसिडेंट देखने को मिलेंगे। ठीक है। डॉक्टर धर्मेंद्र खांडल साहब, अब बचे हुए समय में इस पर बात कर ली जाए कि वन विभाग क्या कुछ कर सकता है इसके लिए। हालांकि इस डिस्कशन में एक बड़ी बात सामने आई कि केवल विभाग से कुछ होगा नहीं, ये तो सरकारों को बैठ कर के तय करना पड़ेगा कहाँ पे कुछ, क्योंकि बड़े बदलावों की बात आप सब लोगों ने की है। लेकिन फिर भी वन विभाग करने वाला तो वन विभाग ही है, उसी का स्टाफ ये सब करेगा। क्या कुछ सजेशन आपका रहने वाला है? देखिए सर, पहले तो मैं बताऊं कि जो रोपवे का सुझाव है वो काम करेगा नहीं, क्योंकि रोपवे एक एडिशनल फीचर होगा, वो वहां पे और ज्यादा टूरिस्ट को बढ़ाएगा, एक बात। और रोपवे में बहुत ही कम संख्या में लोग ऊपर या नीचे जा पाते हैं, ये उतनी क्षमताएं नहीं रखता है ना। एक तो ये बात समझ लेते हैं। दूसरी बात है क्या है कि अगर हम शटल बस की बात करते हैं तो एक बहुत बड़ा बस रखने की बजाय आज जो जीपें हैं वो ही जीप बहुत आसानी से टूरिस्ट को ले जा सकती है। परंतु इसके बाद भी कुछ स्पेशल डेज जो हमारे हैं उस समय हमें ध्यान रखना पड़ेगा। हालांकि वन विभाग के लोग अपने लोगों को मुस्तैदी से लगाते भी है, परंतु क्या है कि लोगों के बीच में से ही बाघ ले गया। अब इस बार तो ये घटनाएं जो है इस तरह की हुई कि लोगों के बीच में से एक बच्चे को उठा के ले गया। ये माँ ने कहा कि उसकी ग्रैंड मदर ने कि उसका हाथ पकड़ रखा था, उसके हाथ पे चोट भी है। तो ये घटना तो एक अनोखी घटना हुई। परंतु देखिए, जब तक की संख्या पे नियंत्रण नहीं होगा इस तरह की घटना को नहीं रोका जा सकता। और ये वैसी बात है कि हम ट्रैफिक पुलिस को पिटाई करें क्योंकि वो वहां पर एक किसी मोटर बाइक का एक्सीडेंट हो गया। अब अगर वहां पर बहुत सारे मोटर बाइक्स और गाड़ियां होगी तो एक्सीडेंट जरूर होंगे। इस तरह की घटनाएं अवश्यंभावी है होना। अगर वहां टाइगर नहीं तो वहां पे भालू होंगे, भालू नहीं तो वहां पे हाइना होंगे। वहां पे अनेक तरह के प्राणी और ठीक बात है। स्वच्छंद रूप से घूमते हैं, वो स्थान उनका है। हमें उनके बीच में जाने के लिए अगर जाना है तो हमें हमारी श्रद्धा पर और व्यवस्था पर हमें कंट्रोल करना पड़ेगा। और यही है, इसी तरह से हम वन्य जीवों के साथ रह सकते हैं। उनकी बहुत ज्यादा जरूरत है, वो बहुत देश में कम है। क्योंकि वन विभाग ने अनेक तरह के क्षेत्रों को टाइगर रिजर्व बनाने की कोशिश की है और ये पिछले 2-3 साल पहले ही हुआ है। और अब धीरे धीरे उनमें भी बाघ बढ़ रहे हैं, उनके हैबिटेट इंप्रूव हो रहे हैं। तो हमें विश्वास रखना पड़ेगा। और कंजर्वेशन एक अत्यंत महंगा कार्य है। वन विभाग को अत्यंत सपोर्ट करना पड़ेगा सरकारों को, और तभी जाकर हो सकता है। इसमें हमें अच्छे लोग चाहिए। जैसे शेखावत साहब का समय मुझे याद है अच्छी तरह से कि उन्होंने किस कर्मठता से काम किया। दिनेश दुरानी साहब जो है, इस तरह के जो अनुभवी लोगों को, सूरी साहब जैसे लोगों को एक मंच पे बैठा के उनसे बात की जानी चाहिए। वन विभाग के लोग अब जो आए हैं नए अफसर, वो कम्युनिकेशन कम रखते हैं लोगों के साथ, और वहां पर वो चूक मैं मानता हूं उनकी। आज भी हमारे जो वन विभाग के जो फील्ड डायरेक्टर है और डिप्टी डायरेक्टर है, उन्होंने लोगों से बात करना लगभग छोड़ दिया है। जो स्थानीय लोग हैं वो तरसते हैं कि उनसे बात हो, उनके सुझाव ले, परंतु ये होता नहीं है। और इवन आज जो है वहां के एमएलए और वन विभाग के जो डायरेक्टर है उनमें आपस में संवाद नहीं है। तो ये जो संवादहीनता है ये समस्या को और बढ़ाता रहता है। पिछले दिनों मैंने देखा कि हमारे जो एमएलए साहब है किरोड़ी लाल जी, वो लड़ाई कर रहे थे कि रात को किस तरह से जाने दिया।
वन वन क्षेत्र में, और किसी ने कहा कि वहां पे और टूरिस्ट जाना चाहते थे। तो हमें ये बातों को ठीक से कन्वे करना पड़ेगा उन अधिकारियों के साथ और लोगों के साथ और ठीक है। पॉलिसी मेकर्स के साथ। ठीक है। जी। करोड़ीलाल मीणा साहब पहुंचे भी उन परिजनों से मिलने के लिए अभी बीते ही दिन। रघुवीर सिंह शेखावत साहब, एक लास्ट कमेंट आपका, वाइंड अप करेंगे फिर डिस्कशन को। सर, निवेदन करना चाहूंगा कि दो फ्रंट पे काम करने की जरूरत है। श्रद्धालु को सवाई माधोपुर से मंदिर तक सुरक्षित ले जाने के लिए जो वर्तमान ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो बिल्कुल इनफेक्टिव है, पॉल्यूशन क्रिएटिंग है। वैकल्पिक उसको ट्रांसपोर्ट का साधन जो सुरक्षित हो वो लाना ही पड़ेगा। दूसरी बात है कि रोपवे का खांडल साहब कह रहे थे, इनका लॉजिक ठीक है, लेकिन मैं समझता हूं कि आजकल टेक्नोलॉजी इतनी आ गई है, काफी लोगों को कैरी किया जा सकता है और इसको 7 ही दिन खोला जा सकता है, 24 घंटे दर्शन किए जा सकते हैं रोपवे पे। तो एक अच्छी व्यवस्था इसको अल्टरनेट निकाला जा सकता है। साथ ही साथ जो परिक्रमा का इश्यू है वो आगे जाके कभी भी ऐसे इंसिडेंसेस वहां हो सकते हैं जहां पे मंदिर के इस पूरे किले के चारों तरफ लोग, हजारों लोग परिक्रमा जंगल के बीच में निकालते हैं, उसका भी वैकल्पिक मार्ग मंदिर के पीछे छोटा लघु परिक्रमा मार्ग जो है कैसे इंजीनियर्स को बिठा के देखना पड़ेगा कि किले की दीवार के साथ कैसे एक लघु परिक्रमा मार्ग विकसित कर इस समस्या का निदान भी बहुत जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया शेखावत साहब, आपने अपना बहुत कीमती अनुभव हमसे साझा किया और उसी के आधार पर आपने बहुत एक्सपर्ट कमेंट दिए हैं। धर्मेंद्र खांडल साहब, बहुत शुक्रिया आपका भी। अजय सूरी साहब, शुक्रिया आपका। दिनेश दुरानी साहब, इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। तो टाइगर ने बीते दिनों एक हमले में एक बच्चे की जान ले ली, उसी पर हम लोग बातचीत कर रहे थे कि क्या उसे बचाया जा सकता था, उस हमले को रोका जा सकता था होने से। कुछ ऐसी व्यवस्थाएं, कुछ ऐसी नई योजनाओं पर क्या वन विभाग काम करेगा, इन्हीं सब पर चर्चा कर रहे थे। फिलहाल इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिए। नमस्कार।